गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो मोहब्बत की दुकान नहीं पसंद आ रही है आपको? उनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान? चाय पीजिए, चाय में ही तो बातें होती है, चाय में ही तो चर्चा होती है, यही तो बात है। गरम गरम चाय और सियासत भी गरमाई हुई है तो मज़ा तो अलग ही आएगा। जहर लगवाए हैं मोदी जी ने, वो उसका पहले इलाज करिए। वो वैक्सीन का विरोध किए और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव वैक्सीन लिए। क्या लगता है इस बार आप वोट दे रहे हैं? इस बार वोट नहीं दे रहे हैं, अब की बार 400 पार है। 400 पार वो 400 कर पार रही है है। और श्रावस्ती लोकसभा में 5 लाख पार है। सपा सरकार में हुई, बाकी कोई सरकार विकास नहीं किया। कहते हैं चाय की नुक्कड़ में चर्चा जो है वो बड़ी ही गर्म और तेज होती है। देखिए आज हम चाय की ही दुकान पर हैं और चाय भी बढ़िया है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी चर्चा बड़ी गरम गरम कर रहे हैं। और चाय से वैसे एक और चीज़ भी याद आ जाती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी पहले कभी चाय बनाते थे, पर देखिए किस्मत ने कैसी करवट ली और आज राजनीति में है। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी लहर है? मोदी सरकार। मोदी जी ने क्या किया है? अरे बहुत कुछ किया है, क्या बदलाव दिखा है श्रावस्ती में? बहुत बढ़िया किया है मोदी जी। वोट देंगे? हाँ हाँ देंगे। किन किन मुद्दों पर वोट देंगे? किन किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दे के भाई यही सब पर ठीक ठाक किया है आपने मोदी ने। अच्छा, श्रावस्ती की तस्वीर बदली है? जी, श्रावस्ती की तस्वीर बदली है जी। अच्छा जी, क्या कौन सी सरकार ने किया अच्छा कार्य? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। क्यों सपा ने कुछ नहीं किया? सपा की साइकिल नहीं तोड़ी? समाजवादी पार्टी सरकार में सिर्फ गुंडा राज हाँ और कुछ नहीं। अच्छा, और मायावती? मायावती तो वो क्या है कि मायावती माया की देवी थी और दौलत की बेटी थी। सिर्फ अपना क्या किया, अपना विकास किया है और खासकर जो हमारे दलित समाज के लोग थे, कभी उनके दुख और दर्द में मायावती जी का कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन आप जब जो कह रहे हैं, लेकिन मायावती कहती हैं कि मैं तो एक दलित का चेहरा हूँ जी। और दलित लोगों के साथ हमेशा खड़ी हूँ, उनके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। मैं मायावती जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर क्यों राजनीति की? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर मायावती जी ने क्या किया? हमारा सवाल मायावती जी से है। और हमारे मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़े पाँच स्थान थे, पाँच स्थान थे, जिसको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। क्या लगता है इस बार आप वोट दे रहे हैं? इस बार वोट नहीं दे रहे हैं, अब की बार 400 पार है। 400 पार वो 400 कर पार रही है है। और श्रावस्ती लोकसभा में 5 लाख पार है। अरे भैया ये तो बहुत जी। ही बड़ा दावा किए नहीं, हैं। दावा- मोदी कर रहे हैं 400 पार, आप 5 लाख श्रावस्ती लोकसभा में 5 लाख पार है। अरे अच्छा, मतलब किन किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? हमारे श्रावस्ती के जो प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास। और श्रावस्ती जनपद क्या कि देश आज़ादी के 65-70 साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नेता आए और चले गए, लेकिन श्रावस्ती के कोई क्या है कि लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उलझाए हुए थे। लेकिन श्रावस्ती में पहली बार एक विकास पुरुष साकेत मिश्रा जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना के भेजा है। उनका एक ही एजेंडा है, सिर्फ विकास। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो मोहब्बत की दुकान नहीं पसंद आ रही है आपको? उनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान? 52 साल के अपने आप को युवा बता रहे हैं। अरे भाई, युवा 30 साल तक होता है। राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं, देखिए विदेश कौन से सा? आए हम हैं। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हमारे प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी हैं। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे साकेत मिश्रा जी हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इनकी बातों में दम है। विपक्ष के पास क्यों खोखला दावा है और वो हताशा निराशा में बेचारे चिल्ला रहे हैं। वास्तव में 400 पार भी होगा और श्रावस्ती लोकसभा में तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ का आम जनमानस साकेत मिश्रा को अपना एमपी मान चुका है। 4 जून को उसका परिणाम आ जाएगा। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मुद्दा तो मैडम कुछ भी नहीं है, बाकी किसकी लहर है फिर? लहर तो बाबा जी की ही है और काका जी की ही है। बाकी सुनने में यहाँ तो सब बाबा जी वाले ही है। अच्छा, तो आप अपनी राय बताएं ना। अपनी राय जब कुछ बदलना है नहीं तो जो है वही राय सही ये है। तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है श्रावस्ती तो में। वही तो दिख रहा है, विकास ही तो दिख रहा है। कैसा विकास दिख रहा है? कैसे में जो आप था बोल रहे वही हैं? है। मतलब विकास कुछ पहले बदला से ही क्या हो है? रखा था, कुछ हुआ नहीं है? प्लेन उड़ गया है, बस अड्डा है ही नहीं। अच्छा, ट्रेन का पटरी बीच गया है, बिछने के इंतजार। चप्पल वाला आज हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। हवाई चप्पल वाला आज हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। अरे भाई, हम कर क्या हैं? हम गरीब आदमी, हम किसान आदमी हैं। नहीं सिंह दाम है कि हम बड़ा आदमी हैं। जो जहर लगवाए हैं मोदी जी ने, वो उसका पहले इलाज करिए। सही कहें, मतलब मान लीजिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब भैया बता रहे हैं विकास हो रहा है। मान लीजिए आजकल मतलब जितने लड़के भैया जी सुनिए भैया। पहले रोड की ये स्थिति थी, कि अगर महिला की डिलीवरी होनी थी तो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता था। अब आज मोदी जी, अरे कौन सी सपा? आज ये सपा की यही आज जो रोड पे चल रहे हैं, चाहे साकेत मिश्रा चल
चले चाहे श्रोमणी चले, मैडम सुनिए, वो सारा कुछ सपा का ही देन है। रोड वही दिए हैं। रास्ते में डिलीवरी तो हो कह रहे हैं कि रोड भैया देखिए की सपा की रास्ते में सरकार बच्चा ने पैदा दिया हो है, जाता है। बीजेपी ने नहीं दिया। बीच रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता रहा भैया, सपा की सरकार जिला भी देख रहे हैं, वो मायावती जी की देन है। थाने पर एक दलाल बैठा रहा। बीजेपी ने क्या किया? सपा सरकार में हुई है। बाकी कोई सरकार विकास नहीं किया। सपा सरकार में विकास मान हुई। लीजिए, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, भैया से पूछना चाह रहा हूँ, अगर जो बीजेपी अगर जो विकास किए हैं, भैया मतलब सुन लीजिए, अगर जो बीजेपी अगर जो विकास की हुई है, तो मैं भैया से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी वैकेंसियां, कितने बच्चों का मतलब भविष्य बीजेपी, ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ कि लीक हो जाए, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे बीटीसी का हो, जो गरीब नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है, कभी उसका सफल पूर्वक पेपर नहीं सपा की हुआ। सरकार में पेपर लीक सपा नहीं के हुआ। कभी सपा, जैसे मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ तो जैसे अखिलेश भैया ने एम्बुलेंस चलाया है, मतलब 100 चलाई, कभी मतलब ऐसा तो नहीं कि दलित या ब्राह्मण या यादव कोई बड़े, वो सबके लिए अखिलेश भैया सबको देखते थे। और बाकी बीजेपी के सरकार में जो है वहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम मान लीजिए जातवादिता और एक मतलब ये भाषण दिया जाता है कि हिंदुत्व बचाओ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो ऐसा हम बीजेपी को वोट करेंगे, अगर जो मैं हिंदू हूँ पेट्रोल टंकी पे हम जाएँ, हमको बोला जाए आपको 50 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, या भैया मतलब मुस्लिम है इनको बोला जाए कि आपको 90 में मिला जाएगा, फिर किस बात पे मतलब हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? मतलब ये कहना है कि बीजेपी की मतलब हमको सरकार विकास हिंदू चाहिए, मुस्लिम मतलब कर हमको रही है। सरकार से नहीं मतलब, हमको विकास चाहिए। हम पढ़ने वाले लड़के हैं, मैक्सिमम मान लीजिए, मतलब मैं पूछना चाहूँ कितना मतलब सर्विस निकली हुई है। बीटीसी जो किए हुए हैं आज तक उनका पेपर हुआ लीक हो गया, पुलिस की भर्ती हुई लीक हो गया, जो बच्चे मतलब आर्मी की तैयारी कर रहे जवाब हैं। दीजिए, एक देखिए, मिनट ये बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो भर्ती होती पारदर्शी होती है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियों की बोली लगती थी कि लेखपाल के एक पोस्ट के लिए लेखपाल में 10 लाख रुपए चलता था। हमारे यहाँ बोली नहीं चलती, पारदर्शी भर्ती होती है। पेपर अगर लीक हुआ है और जिसने लीक कराया है उसके घर बुलडोजर पहुँचा है, जिसने भी पेपर लीक करवाया है उसके घर बुलडोजर पहुँचा है। यानी पेपर लीक करवाया उसके घर बुलडोजर पहुंचे हैं, कितनी हकीकत है? बिल्कुल सही है। जहाँ पेपर लीक हुआ उनके घर बुलडोजर चला है, जो आतंकवादी है उनके घर बुलडोजर चल रहा है, न कोई जातिवाद हो रहा है, न कुछ, सब साफ सुथरा रामराज सरकार चल रही है। देखिए रामराज्य की सरकार चल रही है बोल रहे हैं। हाँ, तो रामराज की तो सरकार चल रही है। मोदी जी ने तो वैक्सीन लगवा दिया, रामराज को राम से मिलवाएंगे सबको। वैक्सीन भी तो लगवा दिया ना। अपना जो वैक्सीन लगवाया है वो कोविशील्ड नहीं लगवाया है, कोवैक्सीन लगवाया है। अच्छा, कोविशील्ड का मुद्दा भी अब गड़बड़ा रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? 250 करोड़ का चंदा, एक तो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान गाय काट रहा है, गाय काट रहा है। 250 करोड़ का चंदा किसने लिया? सबसे ज्यादा मुसलमान लाभ पा रहा बीजेपी ने है। लिया भाजपा ना। सरकार में सबसे ज्यादा तो बीफ मुसलमान तो पा वही रहा कटवा है, रही है बीजेपी। मुसलमान ही गाना गा रहा है। ये 250 करोड़ का चंदा बता रहे हैं। जो भी चंदा हमारी पार्टी जो भी चंदा लेती है पारदर्शी करती है। और इनके सरकार में क्या होता है, सुनिए भाई, इनकी सरकार में केवल 250 करोड़ में सैफई में इटावा में केवल बार बालाएं डांस करती हैं इनकी सरकार में। हमारे यहाँ डांस नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ सैफई महोत्सव होता है, हमारे यहाँ अयोध्या महोत्सव होता है। तुम्हारे यहाँ यही परिवर्तन है। इन कंपनियों से जो चंदा लिया गया है बदनाम मुसलमानों को, ऐसी क्या मजबूरी थी कि 250 करोड़ का कम हो गया था? हमारी सरकार अगर राशन पाता मुसलमान भी पाता, हिंदू भी पाता है, जात के आधार पर। हमारे यहाँ कोई योजना नहीं है। तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यक योजना, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई योजना नहीं। बीजेपी के जातीयवादी कर रही भाई है। साहब से हम ये बतावा चाहते भैया के यहाँ जो बतावत है मोदी जी वैक्सीन लगवाए दिए, सभी मारा जात है, हम आप अभी जिंदा हम ई वही भैया हुए। इससे पहले आप जाना तो पोलियो ड्राफ्ट चलत रहा, तो भैया लोग बतावत रहे कि जब पोलियो ड्राफ्ट पीली थी के निर्वंश हुई जी, लड़के न पैदा हुई हैं, न पुंसकता है जी, उन्हें भैया बतावत है जी के वैक्सीन लग गा वो चला जी दुनिया से। अरे दुनिया से बच गवा है हम लोग। इन लोगों का मतलब ये भड़काया जा रहा है। गुमराह करते हैं लोगों को। एक सिर्फ इनका तांडा, इनके नेता मुलायम, इनके नेता अखिलेश यादव वो वैक्सीन का विरोध किए, और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लिए हैं। इनके नेता विरोध करते हैं और वैक्सीन नेता अखिलेश यादव, आपके नेता मोदी, ये मत कहिए। नेता तो सबके हैं, वो चाहे मोदी हो चाहे अखिलेश हो, जो काम सही करेगा वही नेता। वैक्सीन पर जो ये कह रहे हैं पूरी तरीके से होता है। भी राजस्थान के डॉक्टरों ने सर्च करके 3 दिन पहले उसका गूगल पर है, ये सर्च करेंगे अगर पढ़े लिखे लोग हों। वास्तव में केवल नकारात्मकता न फैलाना हो, केवल जो हताशा इनके अंदर है कि हम हार रहे हैं, उसको लेकर के जो ये लोग इनके मतदाता हैं वो कह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले राजस्थान के कई डॉक्टरों ने सर्च करके शोध करके दे दिया कि उस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो केवल 10 घंटे होता है। और 3 साल पहले वैक्सीन
लगी वैक्सीन का क्या लेना देना। वो तो केवल ये हताश और निराश है, तो ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं कि शायद सपा तो कह रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो है वो ईवीएम ही खराब यहाँ कर 80 में 80 है, जीतने का कहीं कोई मतलब ही नहीं। एक आध सीटों पर हो सकता है इनकी जमानत बचे, वो बात अलग है। 80 में 80 है, कहीं कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। मोदी को लोगों ने मान लिया कि उनको 400 पार कराना है, उसमें श्रावस्ती वासी भी विकास की बात करते हैं। गठबंधन की सरकार बनाई है मोदी को आउट करने के लिए। ये विकास की बात करते हैं। इनकी सरकार में जब बिजली आती थी तो एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात, और हमारे यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था में बिजली 24 घंटे रहती थी, सपा के सरकार से ही रहती थी। वो आज 24 घंटे इसमें ये बोल रहे हैं कि 24 घंटा बिजली कहाँ मिलती थी? इटावा में मुलायम सिंह जी के यहाँ यहाँ गरीब के जिले में कुछ नहीं, यहाँ हफ्ता एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात। और सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में मोदी जी ने योगी ने बिजली से रोशन किया है, सौभाग्य योजना के तहत। क्या लगता है क्या पूछना चाहती किसकी हवा चल रही है? देखिए कोविशील्ड का भी मुद्दा आ गया। सपा की सरकार में लाइट थी, बिजली थी, पानी था, लेकिन बीजेपी की सरकार में रोड तो बनी हुई है, बस उसी के लिए ही बस वोट देते। देखिए जो कोविशील्ड का मुद्दा है, लोग विपक्ष वाले फैला रहे हैं। इनके पास विपक्ष में असल में कोई मुद्दा नहीं है इस समय। विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर है, इसलिए ऐसा मुद्दा फैला रहे हैं। रही बात सड़क की, तो जो 4 लेन पे आप आई हैं, ये अखिलेश यादव ने बनवाया था। सबसे ज्यादा सड़क का कार्य अब तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने सड़क का करवाया, बीजेपी ने तो मंत्री रहेंगे, सड़क तो बनवाएंगे ही, कुछ ना कुछ तो करना ही ये पड़ेगा। नहीं, वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री सरकार हमारी थी, भारत सरकार। अभी भैया ने कहा कि 4 लेन, योजना एक मिनट चुप रहिए। अब भैया ने कहा कि 4 लेन अखिलेश यादव ने बनाई है। पहले ये था कि आप भिनगा से लखनऊ जाने के लिए, लखनऊ से जो आपकी बहराइच रोड बनी है, ये बीजेपी सरकार की देन है। आप यहाँ से चला जाइए भिनगा से लक्ष्मणपुर, क्या अखिलेश सरकार नहीं थी? या आप चले जाइए, ये क्या नाम है, खरगौरा मोड़ से सिमरी, अखिलेश सरकार नहीं थी? आप जाइए, सरकार की स्थिति देखनी हो तो गिलोला से खुटहना, खुटहना से आप हुजूरपुर, प्रयागपुर, ये सारी रोडें बन गई। अब यहाँ से सीधा आप 2.5 घंटे में लखनऊ पहुँच सकती हैं। ये बीजेपी की देन है। आप अखिलेश जी के सरकार की सड़क बनी हुई है, आप इकोना बाईपास देखाइएगा, अखिलेश जी की रोड है, पता चल जाए कि ये बीजेपी की अखिलेश। तो पूरी गिनती गिनवा दी कि बीजेपी का ये वो असल में रोड के कॉन्ट्रैक्टर, तो उनको गिनती पता होगी ना। हम लोग आम जनता है चलने के लिए, तो हमें देख रहे हैं कि 4 लेन बनी है, और 4 लेन से लिंक मार्ग जितने हैं, भाई साहब बता दें कितनी भाजपा सरकार में बनी हुई है। मैं आपको दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र एक एक्सप्रेस पे था, एक एक्सप्रेस पे था। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कम से कम 4000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया पूरे देश में। आप सुन लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि हम ठेकेदार हैं, ठीक है, आप पूछिए आप क्या करते हैं? आप किसान हैं क्या है? ठीक है, जैसे जब इनके पास डाटा नहीं होता तो आदमी वैसे ही मार देता है कि हाँ लिंक रोड। आप जाके किसी भी लिंक रोड आप ग्रामीण क्षेत्र में देख के आइए, हमारे यहाँ की रोडें आपको दिख जाएंगी कि कैसे बनी है। हमारे के एक्शन, हमारे के अधिकारी जो भी हैं या नेता भी, कोई भी, सब लोग डेवलपमेंट में काम करते हैं। पहले ये था 12% दो तब काम हो ही। अब है कि आपने आज एस्टिमेट बना के भेज दिया, काम स्वीकृत हो गया। काम होना है, उसकी चेक होती है, अलग अलग टीमें चेक करती हैं, कोई यहीं की नहीं है, अदर उसकी आती हैं, जिले की टीमें आती चेक होने। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी भैया? हाँ, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भाजपा की दिखा रही है। तुम खुश हो भाजपा की सरकार से? ये बताओ, तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? तरक्की हो रही है, बहुत तरक्की हो रही है। 2014 में हमारे वहाँ रोड कर गई थी। 2014 में हमारे वहाँ रोड गई थी लक्ष्मणपुर समरानिया में, लक्ष्मणपुर समरानिया में। आज तक रोड कोई बनी नहीं। आम जनता ही बाढ़ पानी में आता था, पानी में आकर सामान लाया था, अभी तक रोड बनी नहीं, तो इसमें क्या खुश है? लेकिन देखिए विपक्ष कह रहा है कि तरक्की जो है सिर्फ उद्योगपतियों की होती जा रही है, गरीब वाला तो और ही गरीब हो रहा है। थोड़ा तरक्की यहाँ बाधित इसलिए हुई कि यहाँ लगातार जो है 2 टर्म से सपा का विधायक है और 2 बार से लगातार समाजवादी पार्टी की विधायिका है यहाँ पर। और पिछले टर्म में जो इस बार साइकिल पर सवार होकर आए हैं, ये सांसद थे हाथी के, तो ये विपक्ष के पास ये क्षेत्र चला गया, इसलिए यहाँ थोड़ा विकास कम हुआ। फिर भी उसकी चिंता हो रही है। हमारे जो भावी सांसद हैं साकिब जी, वो उसकी आगे चिंता करेंगे। चलिए, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? चाय पीजिए, चाय में ही तो बातें होती है, चाय में ही तो चर्चा होती है, यही तो बात है। गरम गरम चाय और सियासत भी गरमाई हुई है, तो मजा तो अलग ही आएगा। मोदी जी की जी, क्यों वही मोदी जी का इतना साथ दे रहे हैं? क्या बात? अच्छा करते हैं ना, काम अच्छा करते हैं। अच्छा। यहाँ तो जनता कह रही कि सपा के कार्यकाल में काम अच्छा रहा। हमारी तरफ से तो मोदी जी है। अच्छा, हाँ। महंगाई मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। जरूरी है ना। अच्छा, मतलब देश की सुरक्षा मोदी ने ही सही की। हाँ, तो उन्होंने सही है, काफ़ी अच्छा विकास भी किया है, जैसे कि रोड वगैरह आप भी देख रहे हैं। मैं अनुसूचित समाज से हूँ, और हमारा समाज में क्या है कि जो बाबू थे
तो समाजवादी पार्टी ने दलितों के प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। तो क्या जो बाबू थे वो चपरासी बना दिया समाजवादी पार्टी ने, जो बाबू थे। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक जम्मू कश्मीर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 खत्म किया है। और जम्मू कश्मीर का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, पहली बार जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति का व्यक्ति मंत्री विधायक सांसद बनने जा रहा है। यहाँ विकास गांव के अंतिम व्यक्ति की हो रही है। हमको सबसे मोदी से इसी बात की खुशी है, गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। और मैं ज़्यादा कुछ ना, बाकी और सारे लोग इनसे बात और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हम लोग स्टाफ हैं, नो कमेंट। नो कमेंट। अरे बाप रे, मतदान नहीं दे रहे हैं क्या? मतदान करेंगे, स्टाफ नहीं बोल सकता। स्टाफ नहीं बोल सकता। क्या लगता है भैया किसकी सरकार बनेगी? बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? मतदान तो तुम ही कर ही रहे हो। बताओ दिक्कत क्या है, बताओ किसकी सरकार बनेगी? अच्छा बताओ, एक बात बताओ, ये जो तेल रिफाइंड तुम्हारा आ रहा है, महंगाई है? जी मैम, बहुत महंगाई से परेशान हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा, घर पे कितने लोग हैं तुम्हारे? सर 11 लोग। 11 लोग हैं। कौन कौन है भाई? 7 सिस्टर और 2 भाई। 7 सिस्टर्स। कितने लोगों की शादी हो गई? 6 लोग। 6 लोगों की शादी हो गई है। ओके। और कमाने वाला कौन है उस पूरे घर से? सिर्फ एक पिताजी हमारे। पिताजी। और तुम? जी, अभी तो हम 1 महीने हुए चालू करके। अच्छा, 1 महीने हुए। तो महंगाई से त्रस्त नहीं हो रहे हो? महंगाई बहुत ज़्यादा क्या है। सरकार से उम्मीद नहीं है? सरकार से उम्मीद है कि सपा की सरकार बन जाती तो अच्छे। सपा की सरकार बन जाती। क्यों? सपा के में महंगाई कम थी क्या? सपा में महंगाई कम थी। सपा के में महंगाई कम थी, बीजेपी के में महंगाई बहुत ज़्यादा है। त्रस्त हो रहे हो? जी। अच्छा, ये कितने का आता होगा? ये हर रोज का तुम्हारा कितना जाता है खर्चा? तेल का मैम? हाँ। 5 किलो तेल। 5 किलो तेल। जी। और हर महीने कितना खर्चा हो जाता है तुम्हारा? अब महीने में मैम 150 लीटर तेल का खर्चा है। तो देखिए, आम जनता जो है कहीं ना कहीं त्रस्त भी है, तो कहीं कोई कह रहा है कि सपा का कार्यकाल जो था वो काफ़ी अच्छा था, उस वक्त महंगाई भी कम थी और सड़कें रोडों का निर्माण भी हुआ था। तो कोई यहाँ पर बीजेपी के साथ है। अब ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को जो परिणाम सामने आएंगे वो क्या कुछ कहते हैं। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं जूही तोमर।